अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं ये वो मकाम है, मेरे अक़ब में आपको मीनार पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। 23 मार्च 1940 को यहाँ से पाकिस्तान की करारदाद, जिसको करारदाद लाहौर भी और करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, वो यहाँ से मंजूर हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का मुतालबा किया गया। 7 साल के बाद वो करारदाद हकीकत की सूरत में आई और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। आज पाकिस्तान 8 दहाइयों का सफ़र मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान अपनी आज़ादी के इस दिन को पाकिस्तानी कैसे मनाएंगे, कैसे तासुरात है, यहाँ पूरे पाकिस्तान से आप देख रहे होंगे लोग आए हुए हैं, वो इस जगह का विज़िट करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, उनको इस मकाम की अहमियत बताते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। तो किस तरह से पाकिस्तान ने 8 दहाइयों का सफ़र तय किया, कैसे जज्बात हैं, क्या बच्चे क्या सोचते हैं, उनके बड़े क्या बताते हैं, आज इसी मकाम पर लोगों से बात करेंगे। फिर शहर के अंदर कैसे आज़ादी की तैयारियाँ की जा रही हैं, जश्न की तैयारियाँ की जा रही हैं, आपको लाहौर शहर के अंदर भी लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो है मैं कोशिश करूंगा, जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? मिशाई। आपको 14 अगस्त का पता है? 14 अगस्त को क्या हुआ था? हम यौम आज़ादी कब मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? आप बताओ है? कब बताओ ना, कब? 14 अगस्त को। तो आपको पता है ये जगह कौन सी है? क्या नाम है इसका? मीनार पाकिस्तान। इसको क्यों मीनार पाकिस्तान कहते हैं आपको पता है? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था। तो आप कहाँ से आए हो आप लोग? मर्दान से, खैबर पख्तूनख्वा से। इतनी दूर से मीनार पाकिस्तान देखने आए हो? पहली बार लाहौर आए आप? आप लाहौर में पैदा हुई हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी यहाँ नौजवान भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये आप यहाँ पे आए हैं जी अंकल जी। कैसे तासुरात, कैसे जज्बात हैं? पता नहीं अंकल जी, पहला बार आए हैं। पहली बार है? हाँ जी। तो मीनार पाकिस्तान देखने आए हैं? जी जी। आपको मीनार पाकिस्तान का पता है कि मतलब ये क्यों? कायद आज़म साहब छोड़ के गए हैं ये। कायद आज़म छोड़ के गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। इसकी क्या अहमियत है जी बिल्कुल इस जगह की? जी, तो आप किस लिए यहाँ पे आए? हम तो यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम करीम पार्क से हैं, मतलब लाहौर से ही आप हैं? जिला शंगला से हैं। लेकिन आपका ताल्लुक शांगला से है? शंगला से, खैबर पख्तूनख्वा जी से। जी। तो जाहिर है मीनार पाकिस्तान की एक मुनासबत है, फिर अगस्त का महीना भी है, आज़ादी का महीना है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, बात यह है कि एक तारीखी जगह है ये, ठीक। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन तारीख के जो हवाले हैं वो बतलाई जाएं। ठीक। लेकिन जिस तरह आजकल झंडियों के साथ मनाया जाता है तो इसमें बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं लगता। तो जो तारीखी वाक़यात है उस हवाले से जो है प्रोग्राम हो और बच्चों को ज़हन में ये बिठाया जाए कि पाकिस्तान किस तरह हमने हासिल किया। बिल्कुल ठीक है। बड़ी कुर्बानी आपके कुर्बानियाँ दी हैं, आपके ख्याल में फिर कैसे बच्चों को स्कूल्स में बताया जाए? वो ऑलरेडी दिन भी मनाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, आपके ख्याल में ऐसा क्या किया जाए जिससे जरा ज्यादा बेहतरी से बच्चों को पता चलेगा? उसमें ये हो सकता है कि जो तारीख को जानते हैं उनको बुलाया जाए और उनकी तकारीर को रखा जाए। ठीक। तो उस हवाले से फिर बच्चों के जहन में ये बातें बैठ जाएंगी कि ये किस तरह हमने पाकिस्तान को हासिल किया है और हमने किस तरह इसको आगे लेकर जाना। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पाकिस्तान, आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 60 साल है। तो ये मीनार पाकिस्तान आपके सामने बना? नहीं, पहले का बना। पहले का बना हुआ है। क्या आपने इन सालों में, 60-70 सालों में पाकिस्तान को देखा? क्या जज्बा है, क्या नौजवानों के लिए कहेंगे? जी, अच्छे जज्बे, हर साल मनाया जाता है। ठीक। हाँ जी, खुश होते हैं हम भी, खुश होते हैं पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जाहिर है अगस्त के महीने में खुश तो होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी चल रही है, बेशक। तो आप मीनार पाकिस्तान पे जाहिर है आपका ये वजन कराने वाला सिलसिला यहाँ पे आपने रखा हुआ है, जी गुजर बसर अच्छी हो जाती है? बस बेटा, कभी हो जाती है कभी नहीं भी होती। सिलसिला चल रहा है, अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है, चलता पे। आज़ादी एक बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। हाँ जी बिल्कुल है। तो अगस्त आज़ादी का महीना है, मीनार पाकिस्तान जिसकी हम बात करें, आप भी यहाँ मौजूद हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये मैंने बनता भी देखा। बनता देखा है? हाँ, मेरा अयूब ने बनाया था। अच्छा, ये जनरल अयूब ने बनाया था। जनरल अयूब के जमाने में आप कह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। और आपने अपनी आंखों के सामने? हाँ जी,
ये सन अपना 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, यानी देखिए आपको तारीख भी सारी याद है हाँ याद है, क्योंकि हम यहाँ पे खेलते थे। जब ये बन रहा था। ये जब बन नहीं रहा था पहले भी खेलते थे। ठीक, मेरी 52 की पैदाइश है। यानी पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद आप पैदा हुए। हाँ जी तो ये ज़रा बाद में उस याद में बनाया गया क्योंकि यहाँ करारदाद मंजूर हुई थी। हाँ जी, ये अयूब ने बनाया था। जी तो हम यहाँ पे इसके ऊपर भी चढ़ते थे जब बन रहा था। ठीक, बने भी गए चढ़ते थे। हाँ, अब तो नहीं है, अब तो वो बंद कर दिया हुआ है, कोई 20 साल हो गया। मेले ठेले। हाँ जी, ठीक क्योंकि लोग खुदकुशियाँ करने लग पे थे यहाँ जी, इसके पे। ऊपर गिरने वाले वाकयात हुए कुछ। हाँ जी, ठीक, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान बनता तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि उसके 5 साल बाद तो हमारी पैदाइश है। आपने उस वक्त वाकयात सुने होंगे अपने बड़ों हाँ, से जरूर सुने हैं और टूटी हुई शायें भी देखी हैं। जो यहाँ टूटी हुई थी हाँ शहर के जी, अंदर। वो भी देखी हैं। और शालामार बाग था यहाँ पे गुलशन रावी में, जी वो बड़ा अच्छा शालामार बाग था वहाँ पे। ठीक, जो लोगों ने तोड़ा पन्ना देखा हम्म, वो भी था। और इधर भी देखा कि जो टूटी हुई शय वो भी देखी। हम्म। और लोग जो उजड़ के आए हुए थे वो भी देखे। जो हिजरत करके मुहाजिर आए हाँ थे। जी, वो भी देखे। हम्म, क्योंकि ज्यों ज्यों कनालदा पे उम्र बढ़ती रही और देखते रहे। देखते रहे। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अंकल। आप यहाँ किस लिए आए हो? हम यहाँ घूमने आए हैं। कहाँ से आए हो? हम आए हैं यहाँ गोंदल चौक से। गोंदल चौक से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको मीनार पाकिस्तान का पता है? जी। ये क्यों बना है? चले हम आसान जरा आपसे, ये नहीं, मुझे ये बताओ कि आपको पता है पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? जी, कब? 14 अगस्त 1947 को। देखिए बच्चों को तारीख है। ये एक मकसद है कि मीनार पाकिस्तान इसलिए बना था। आपको पता है करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? नो। 23 मार्च 1940 को। तो ये उसकी याद में यहाँ पे, ओके। क्योंकि लाहौर में ही वो हुई थी और जी। उसकी याद में मीनार पाकिस्तान उस जगह के ऊपर बनाया गया। जी, तो आपने ये भी पढ़ना है चल के। ओके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आए हैं? मैं चुंगी मरसद से आया हूँ। लाहौर से ही हैं। जी लाहौर से। तो आज़ादी का महीना है, आप जी। भी मीनार पाकिस्तान आए हुए हो, इसका एक खास मकसद है। जी, क्या जो इस हवाले से कहोगे? यही है कि हम इन जगहों को देखते हैं, उन नौजवानों की जो है थी अपनी कुर्बानियाँ थी कुर्बानियाँ थी। जी, उन्हीं की वजह से हमें भी जदोजहद करनी चाहिए। ये फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके लिए। आप नौजवान हो और पाकिस्तान की एक जो बड़ी आबादी है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। जी जी, आपको पता है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, आज हम इसी यहाँ तरह। खड़े हैं, आप फ़लस्तीन की बात कर रहे हो, हम जी। खुल के बात कर सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर है। इसी इस तरह। पे क्या कहोगे? जी, हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी किस्म का। जो इंडिया से जंग हुई है जी, तो हमने पूरा जवाब दिया है। हम्म, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ौज की तरफ रुजू करें, पढ़ाई को अपने इस्तेमाल करें ठीक। और किसी भी चीज़ की हिसाब न समझें। हम इस मुल्क में सेफ़ हैं, हिफाजत में हैं, अच्छी हमारी सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो है नौजवान का पैगाम यही है कि एक आज़ादी जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी नेमत जिसको आप कहना चाहते हैं, या अभी उन्होंने उस इंडिया वाली जंग का भी जो हवाला है वो हमें दिया है। तो ये एक सिनेरियो है, ये देखें बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ज़रा दिखाएं ना, तस्वीरें बना रहे हैं। तो क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्राहिम है। आपका नाम क्या है? पूरब। और आपका क्या नाम है? दाइम। आप लोग कहाँ से आए हो? हम गुजरावाला से आए हैं। गुजरावाला से आए हो। यहाँ क्यों आए हो? वो यहाँ पे ननिहाल है ना हमारा, इसलिए। नहीं, वो तो ननिहाल यहाँ तो नहीं है ना। मैं जानना चाह रहा हूँ इस जगह पे क्यों आए हो? वो वैसे विजिट करने के लिए आए हैं। आपको पता है इस जगह का नाम क्या है? मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान। और आपको पता है पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त को। देखिए कितने ज़हीन बच्चे हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। और आपको पता है कि करारदाद पाकिस्तान क्या थी? पता नहीं। जब पाकिस्तान बनने की करारदाद 23 मार्च 1940। आपने ये पढ़ा हुआ है आपने? नहीं पढ़ा हुआ है मगर भूल गया हूँ। भूल गए हो। तो पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है, आपको पता है, अगस्त का। जी। तो क्या पैगाम आप कहोगे आज़ादी के मनाने के हवाले से? घर में झंडियाँ लगाते हो? जी।
उस दिन वो शर्ट्स भी और वो भी सारा कुछ होगा यस पूरी तैयारी के साथ? जी। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? हम सिंध से आए हुए हैं यहाँ आप तीनों दोस्त सिंध से आए हैं? जी जी बिल्कुल सिंध से आए हुए किस लिए यहाँ? हैं। यहाँ पर घूमने आए हैं और हम इस्लामाबाद जाएंगे, इधर ये मीनार पाकिस्तान देखने आए थे, इसलिए यहाँ पर। अब मैं ये अच्छा हो गया कि मीनार पाकिस्तान आप आए, हमसे मुलाकात आपकी हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज़ादी का अगस्त महीना हम कहते हैं, जी हाँ। तो हम ये खड़े हैं, ज़ाहिर है मीनार पाकिस्तान एक बड़ी मुनासबत, और फिर जिस जगह से सिंध से आप आए हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जहाँ से ताल्लुक है, जी हाँ तो बिल्कुल। क्या कहोगे, कैसे तासुरात हैं? आप तो माशाल्लाह नौजवान हैं। बेसिकली जो ये मीनार पाकिस्तान है, ये 1940 की जो करारदाद थी जो पेश हुई थी ना, उस वजह से इसको मीनार पाकिस्तान इस जगह पे बनाया था, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अल्लामा इकबाल और दीगरों के जो ख्वाब थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए थे, और उन्होंने एक अलग वतन की बात की थी ठीक। जो 23 मार्च और 1940 में जो पेश हुई थी। इस वजह से ये मीनार पाकिस्तान यहाँ पर बना, ठीक। वो यादगार के तौर पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज़ादी का महीना, आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पैगाम है कौम के लिए आपका? कौम के लिए यही है कि आगे बढ़ें, पढ़ाई करें, और जो है ना वो खुलूस से, नियत से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की एक मदद दूसरे करें। की मदद करें। देखिए आप सिंध से आए हैं, खूबसूरती ये है कि इस मुल्क ने हमें जोड़ दिया। बिल्कुल लाहौर, कराची, माशाल्लाह, हैदराबाद, wonderful। पेशावर, कोयटा, हम एक लड़ी में सब परो दिए गए, वो पाकिस्तानियत की लड़ी है। क्या कहोगे इसके ऊपर? बस सारे मिलजुल के काम चलाएं जी। और इस मुआशरे से निकल के एक बहुत अच्छा काम चलाएं। एक बहुत अच्छा बात। हाँ एक जी। ही कौम बनाए, एक अच्छी कामयाब कौम बने हम। ठीक। एक दूसरे से इख्तिलाफ मत रखें, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई पश्तून नहीं है, हम एक दूसरे के भाई हैं, मुसलमान हैं, और हम एक पाकिस्तानी हैं, और यही जज्बा होना चाहिए पाकिस्तान और के लिए। पाकिस्तानियत ने हमें उस तासुब से, उस तफरीक से जो इलाकायत की बुनियाद के ऊपर हो, सुबायत की बुनियाद के ऊपर हो, या किसी रंग नस्ल की बुनियाद के ऊपर, उसमें से हमें निकाल दिया। हाँ वही तो है नहीं, एक ही हमारा जो है ना कल्चर है, वो है, हम एक ही हैं, वो हैं पाकिस्तानी हैं, और सबसे पहला हमारा जो मकसद होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। मेरी दुआ है पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। बिल्कुल ठीक है। बड़ी 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 खूबसूरत बात उन्होंने पाकिस्तान के पैगाम के हवाले से की, और अब हमने यहाँ पे आपको इस सब जगह का बताया, लोगों से बात की। अब यहाँ से आपको शहर के अंदर लेके चलते हैं कि जहाँ से लोग तैयारी कैसे करते हैं, झंडे जिस तरह से स्टिकर्स हैं, और शहर के अंदर तैयारी कैसी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं अब उर्दू बाजार आ गया हूँ। ये एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि एक मरकज़ है, जहाँ से आपको झंडे, बैजेस, स्टिकर्स पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाते हैं। पूरा बाजार है, ईद और एक रौनक और मेला नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही अभी एंटर होने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ लोग नज़र आए जो इस वक्त भी ख़रीदारी करके जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ज़रा इनसे आपकी बात करवाते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो। बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खैरियत से हैं? शुक्र किस लिए आई हैं? ये 14 अगस्त के लिए झंडा लेने आए। मेरे बच्चे नहीं है लेकिन मुझे शौक है कि हम सब मैं पाकिस्तान से, तो हम सबका प्यार है। हाँ जी, यानी आप कह रही हैं आप खुद झंडा अपने घर पे लगाएंगी? हाँ जी, मैं खुद लगाती हूँ, हर साल लगाती हूँ। मेरा ना फट गया था, अब नया लेके आई हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो झंडा ज़ाहिर है एक साल हो जाता है तो आप उसको चेंज करके आप दोबारा तशरीफ लाई हाँ जी, है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। घर पे वो फट गया, मैंने कहा नया ले ले। हर साल लगाते हैं नया, झंडिया भी लगाते हैं। झंडिया भी लगाते हैं, झंडे भी लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जाहिर है ये हम सबका जश्न है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो स्पेशली है ये वाला तो। बिल्कुल अब तो जाहिर है हम लोगों ने इंडिया से जंग जीती है। यानी आप कह रहे हैं कि इंडिया से जंग जीतने के बाद जश्न दुगना हो गया, डबल हो गया। डबल है, हाँ जी। इसलिए मैंने कहा मैं नया झंडा लगाऊंगी आज, और झंडिया भी इंशाल्लाह लगाऊंगी। झंडिया घर में लगाते हैं? हाँ जी, छत पे लगाती हूँ, और इतनी प्यारी डेकोरेशन करती हूँ, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के लिए। हाँ जी। देखिए जैसे हम अपनी सालगिरह मनाते हैं या और खुशियाँ हाँ जी। मनाते हैं, ये वैसे ही पाकिस्तान के लिए हाँ भी। जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मनाते हैं। ये भी तो हमारी इतनी बड़ी खुशी है। इतनी बड़ी खुशी है। हम अल्लाह की आज़ादी से घूम रहे हैं, जैसे मर्जी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप पूरा साथ देते हैं? हाँ जी, झंडे लगाने में, झंडिया लगाने में? हम दोनों मिलके लगाते हैं अपनी छत पे। वाह 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 वाह। आज अभी जाके घर जाके झंडा ये लगाया है। यानी वो जो डंडा है वो आपके हाथ में है और झंडा बहन के हाथ में है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। ये ना डंडा के यहाँ पे चल जाए ये वाला, ये तो नहीं होगा? नहीं नहीं, पक्की बात है? नहीं नहीं, ये सिर्फ झंडे के लिए लेके जाना है आपने? देखिए मैं आपकी सिक्योरिटी हालांकि भी। मेरे घर पे पड़ा हुए दो पड़े हैं, एक बेगम का लिए नया लेना है जी। वाह क्या डंडा बात मैंने है। कहा चलो ठीक। अगस्त है ये वाली, तो हम लोग इसलिए झंडा भी नया लिया और डंडा भी नया लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। नौजवानों क्या हाल है?
झंडे झंडे बिल्कुल वाह वाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी के लिए लेके जा रहे हैं सर। वाह 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 वाह। आगे आओ ना, इधर आओ, आप भी दिखाओ। तो ये इनके साथ सौदा तय कर रहे हो? जी सर बिल्कुल। ये बड़े झंडे कहाँ लगाएंगे? ये घर लगाने के लिए है और कितने? अच्छा, स्टॉल भी है, आगे भी है, और बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए ले रहे हैं और बेचे सेचेंगे भी। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। असल पाकिस्तान, उनके हाथ में वो सब कुछ। क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है? तैयब अली। क्या लेके जा रहे हो? सामान 14 अगस्त का। 14 अगस्त का सामान। पता है 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो ये 14 अगस्त को तभी करना है ना। बाजे बाजे तो नहीं लिए? नहीं बाजे बजा के पूरे मोहल्ले को तंग करना है, कैसे करोगे? नहीं, मैंने लिया ही नहीं लिए। क्या खरीदा है? देखने कपड़े खरीदे हैं। कपड़े हैं, यानी पाकिस्तान झंडे वाले, तस्वीरों वाले, और ये है झंडियाँ शंडियाँ भी ली है। खुश हो? ये आपने और भी सामान लिया है? हाँ जी। और बच्चों के लिए भी है? हाँ जी, बड़े इत्मीनान के साथ बच्चों की फरमाइश पे या वैसे ही आगे? बच्चों की फरमाइश पे जनाब। हर साल आते हैं? हाँ जी, झंडे शंडे झंडियाँ? हाँ जी, सब कुछ लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अंकल अस्सलाम वालेकुम। आपने भी इतना उर्दू बाजार से ये सामान ले लिया है, क्या कुछ लिया आपने? यार मेरे तो माशाल्लाह 10 बच्चे। 10 बच्चे माशाल्लाह। एक तो 10 बच्चे होने की मुबारक आपको होनी चाहिए ना। और हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 1947। बच्चे खुशी बनाते हैं। हाँ। बाजे बजा लो, झंडे लगा लो। हाँ। यही खुशी है, बच्चों के लिए करते हैं। मेरा बेटा अंदर गया हुआ है। हाँ। अब उसने अपने लिए एक बेज लेने में पाकिस्तान झंडे का। हाँ। कहते हैं पापा मैं वो लेके आ रहा हूँ, आप इधर खड़े हो जाओ। ठीक। तो बस अल्लाह का शुक्र, बस टाइम जो गुजर जाए। महंगाई बड़ी कर दी हुई है। महंगाई तो है, बस महंगाई मतलब इंसान लोग परेशान भी है, लेकिन मजबूरी है, खुशी बनानी खुशी है। है आज़ादी की। मतलब ये है कि पाकिस्तान हमारा, अल्लाह ताला अपनी हिफ़्ज़ अमन में रखे। आमीन आमीन। अच्छा हुक्मरान आए, आमीन। कि मामला सही चलाए। ठीक। हमारी ये दुआ है। बकाया पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम। झंडा लगा दिया बाइक पे? जी साथ लगा लिया। ये पहले ही लग गया जनाब? हाँ जी। और ये सामान ये बच्चों के लिए लिए। वाह वाह वाह। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं हमारे। तो ये उनके लिए आप बैजेस लेके जा रहे हैं? ये बेटियों के लिए मुझे लग रहा है वो कैचर वगैरह है। वाह वाह, दिखाए ना जरा। ये लिए बच्चों के लिए ये बैज ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या पैगाम है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान यही सोच रहे हैं कि बेहतर हो जाए। बाकी हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे कि जो बेहतर हो जाए। लेकिन फिर भी हम दुआ गो भी दुआ कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला रोटी दे रहा है। ये तो बात है, धोखे तो ऐसे करते ही रहते हैं। कुछ ये हो गया, फलान हो गया, नहीं वो चलता रहता है। बिजली नहीं आ रही, कोई नहीं। ये इसी वजह से हम परेशान है। थोड़ा से थोड़ा बेहतरी हो जाए तो वो बेहतर है सबके लिए। बिल्कुल ठीक है। ये सोच रहे हैं कि बेहतरी हो जाए। बिल्कुल। कोई ना कोई तो आएगा ना ऐसा जो बेहतर कर देगा, कुछ बेहतर कर देगा। हाँ जी, ये सोच रहे हैं, बैठे हैं उम्मीद पे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सोच रहे हैं कि कब होगा। अब तो हम कब्र में जाने वाला टाइम हो गया। अगर सारे बच्चों के लिए सही आ जाए, कोई आने वाली नस्लों के लिए हाँ सही आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज आपको एक मुनफरिद जो चीज दिखानी है कि जरा अली दिखाए ना कि पाकिस्तान का झंडा खरीदा आपने, ये बेच रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा भी है, और ये खूबसूरत चीज एक और है, इनके हाथ में पाकिस्तान के झंडे के साथ फलस्तीन का झंडा भी है। भाई ये किस लिए? ये सारे 14 अगस्त के लिए हम लोग बेच रहे हैं। लोग बहुत खुशी से ले रहे हैं सर। हाँ नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, फलस्तीन के झंडा। जी सर। इसका क्या मकसद है? इसलिए सर जी, ये 14 अगस्त में ये भी चीज़ साथ बिकती है। ये लोग 14 अगस्त के साथ ये बहुत खुशी के साथ हमारा पाकिस्तान का परचम इसके साथ लहराते हैं। ये बहुत बड़ी बात, गहरी बात कर रहे हैं। आपको पता है जी सर कि सिर्फ आज़ादी का इन दोनों चीज़ों से हम जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। यानी ये मुल्क पाकिस्तान उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं, और उसके साथ फलस्तीन वालों के साथ। और ये भी आप कह रहे हैं लोग खुशी से खरीदते हैं। बहुत खुशी से फलस्तीन के झंडे बहुत सारा बिकते हैं। जी सर। डिमांड करते हैं सर इसकी। अच्छा। अभी इसका झंडा थोड़ा सा महंगा बिकता है, वो पाकिस्तान का झंडा जो सा हमारा वो सस्ता है। वाह 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 वाह। वो कह रहे हैं कि चूंकि डिमांड ज्यादा है। इनका कहना ये है कि फलस्तीन का जो झंडा है उसकी डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर है डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चलती है, तो उसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन जो पाकिस्तान का झंडा उसकी कीमत उससे कम है। तो ये तो इसका मतलब है लोग फिर ज्यादा खुश होते हैं उसके ऊपर। जी सर, वो लेते हैं सारी, इसको खरीदते हैं, वो खुशी से खरीदते हैं सब। कोई महंगाई को ये देखते नहीं है, महंगाई को भी नहीं देखते। नहीं सर, वो लेते हैं सारी इसको। वाह सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। भाई कोई बात करना चाह रहे थे। ये क्या नौजवान लाइटें लगा ली हैं? ये क्या लाइटें लगा ली हैं? सलाम लेते हैं ना भाई साहब। क्या हाल है? ये क्या लगा दिया है? बस 14 अगस्त आप भी जगमग कर रहे हो? खुशी में, बस खुशी है।
ये आप चीजें ज़ाहिर है सेल करते हो, जी जी। कैसी मार्केट चल रही है? बस मार्केट कुछ ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। ओके। तो लोगों का जज्बा, जो लोग आपके पास आते हैं क्या डिमांड करते हैं? डिमांड अच्छी कर रहे हैं, वाह 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 वाह, अच्छी कर रहे हैं कि जो जिसने लेनी है उसने लेनी है। उसने लेनी है। बच्चे, ज़रा बच्चे आते होंगे। ज्यादातर बच्चे आते हैं, ठीक, अच्छी चीजें लेते हैं, लाइटों वाले झंडे हो गए या वो बैचेस हो गए जो आपने इसलिए जलाई है कि बच्चे आके पहले शरारतें खराब करना चाहते हो, हैं? जी जी ऐसे। चले ठीक है, शुक्रिया जनाब। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शर्ट्स महंगी बेच रहे हो, सस्ती बेच रहे हो? ये रेडी वाला मैं तो ले रहा हूँ। आप ले रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ जी, बच्चों के लिए। अब बच्चों ने डिमांड किया, खुद से ही आपने कहा कि नहीं, बच्चे वो कहते हैं ना हर साल लेकर दो में ट्राउजर शर्ट 14 अगस्त मनाने के लिए। हाँ जी, 14 अगस्त के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, बेटे हैं? 2 बेटे और 1 बेटी। और ये शर्ट्स बेटी के लिए कि बेटे के लिए है? ये बेटे के लिए और बेटी के लिए, दोनों के अलग दिखाएं, कौन कौन से रंग लिया आपने? लिए। ये ट्राउजर है ट्राउजर लिया आपने, और ये शर्टें हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो बच्चे जो हैं वो डिमांड करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से। हाँ जी, वो कहते हैं हमने 14 अगस्त मनानी है, शॉपिंग कराएं। मैं 14 बिल्कुल ठीक। झंडे खरीद लिए? नहीं, अभी झंडे खरीदने हैं 14 अगस्त के लिए। तो यहाँ बैठे हो? हाँ जी, आजादी मनाओगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से? तरीके क्या बाजे शाजे तो नहीं खरीद रहे? बाजे भी तो बाजे देखो यार, हर चीज खरीदेंगे। क्या खरीदने आ गए हो? हैं? चीजें, क्या खरीदने आए हो? कपड़े कपड़े लिए 14 अगस्त वाले, और चीजें अब बाजे लेने आए हो। अब पूरे महल्ले को खराब करोगे, हैं? किसी को सोने नहीं देना। आप भी साथ हो? इधर सामने आओ ना, सामने आओ, इधर सामने आओ। हाँ जी, बाजा खरीद रहे हैं या झंडा खरीद रहे हैं? बाजा। बाजा पूरे महल्ले को सर पे उठा लोगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत, कहाँ आई हुई हो आज? पापा के साथ उधर जा रहा है। बैग आपने पापा को उठवाया हुआ है अपना? बारबी वाला बैग है आपका? अंदर सारी शॉपिंग है इसकी। कर लिए शॉपिंग? जरा निकाले ना इसमें से। ओए होए होए, ये क्या कुछ ले लिया है? झंडे वगैरह लिए, पटाखे भी लिए? पटाखे पटाखे भी लिए, बाजा भी ले लिया है। तो ये बाबा के कान में चलाओगी, किसके कान में चलाओगी? ये इसकी गूंज इंडिया तक जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा के लिए। तो बेटी ने कहा या आप खुद लेके आए? छुट्टी करवा के लेके आई मुझे आज। हो सका जाना है वहाँ पे? हाँ जी, लेके आनी है सारी शॉपिंग की, बैगों में शॉपिंग की हुई है सारी इसने। जाहिर है ये एक जश्न का है तो बच्चे जरा ज्यादा खुश होते हैं, बिल्कुल तो घर में सजाते हैं। बिल्कुल सजाते हैं। झंडा भी लिया है, झंडियाँ भी सारी डाली हुई है। ये झंडियाँ खुद लगाओगी या मामा लगाएंगी? खुद मम्मा लगाएंगी या बाबा लगाएंगे? आप भी नहीं लगाओगी, मामा भी नहीं लगाएंगी, बाबा लगाएंगे। देखिए सही बात है, ठीक है, बाबा भी लगा सकते हैं, बाबा भी उतने पाकिस्तानी है। हाँ। तो स्कूल में भी आप जाओगी उस दिन? उस दिन नहीं जाऊंगी। छुट्टी करोगी? उस दिन छुट्टी करूंगी। तो स्कूल जाके नहीं ये सब कुछ करना? स्कूल से छुट्टी होगी। स्कूल से छुट्टी होगी, देखिए उसको पहले ही पता है स्कूल में छुट्टी होगी। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा सिलसिला है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। क्या पैगाम अगस्त का? पैगाम तो ये है कि बस 14 अगस्त मनाना चाहिए। अब वो तो मनाना चाहिए, क्या मनाना है? हर सूरत मनाना है, मनाना चाहिए, लेकिन वो सुकून से बाहर मोटरसाइकिल ये चीज़ ये एक बड़ा अच्छा पैगाम है। ये खासकर जो साइलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग, अपनी जान खतरे में डालना गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मौसम तरीके से झंडे शंडे लगाए, नमाज पढ़े, बस यही काम करे जो बस जो कानून जो अल्लाह का मंजूर वही करना चाहिए। गलत काम नहीं करना चाहिए। जो मोटरसाइकिल साइलेंसर निकाल के ये व्हीलिंग, ये काम गलत है। आप लोग किधर आए हो? ये चीजें लेने। चीजें लेने? क्या खरीदा? अभी नहीं है, लड़कों ने बाजे बूजे। बाजे, और बाजे लेके पूरे मोहल्ले का सुकून खराब करोगे। ये देखो बजाना शुरू कर दिया उसने। हाँ जी, बाजे बजाने हैं? हाँ जी, तो पूरा मोहल्ला को ये सजा देनी है? हाँ जी। अच्छा, किधर आए हुए हो? 14 अगस्त की तैयारी करने। क्या की है तैयारी 14 अगस्त की? झंडियाँ ली है, झंडियाँ, फ्लैग है और अभी भी लेना है, बैजेस, बैजेस भी हैं। और ये लगाने कहाँ पे है? घर पे। स्कूल नहीं लगाने? मैं स्कूल पे खुद ही डेकोरेशन करूँ। वो खुद करेंगे? हाँ। तो ये बाकी भी अपने बहन भाइयों को दोगे या खुद ही बैगी भी दूंगा, दोगे या सारा कब्जा खुद ही कर लोगे? दूंगा। बिल्कुल ठीक है। बच्चों को लाने का भी खास मकसद होता है, वो खुद से खरीदारी करें, उनको इन चीज़ों का पता चले। क्या पैगाम होता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही है कि ना, ये एक तो परचेजिंग खुद करते हैं, ठीक है, और इनको फिर शौक इस तरह आता है कि मैंने पाकिस्तानी फ्लैग लेना है। वाह सुभान अल्लाह। अब ये कह रहा है कि मैंने अपनी साइकिल के लिए भी लेना है, ठीक, अपनी छोटी बहन की स्कूटी के लिए भी लेना है। वाह।
तो अब उसको हैंग करने के लिए वो फ्लैग भी चाहिए इसको। बिल्कुल ठीक तो बात। ये इनका शौक और ना जज्बा बढ़ता है फिर इस तरह जज्बा ना। बढ़ता है पाकिस्तानियत का। पाकिस्तान ऐसे ही। हम भी जाहिर है कि हमारी वाबस्तगी है, ये तो बच्चा है, ये तो आने वाली जनरेशन है। बतौर पाकिस्तानी देखें, हम इतने बड़े क्राइसिस से मई में गुजरे, हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इंडिया को शिकस्त दी। कैसा जज्बा है एक पाकिस्तानी के तौर के ऊपर? ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान तो ऑलवेज एट द टॉप है ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा और ताक़यामत ऊपर रहेगा हमेशा जिंदाबाद है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये उर्दू बाजार की रौनकें, ये झंडे, ये सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। बाजे बेची जा रहे हो पूरे? मिलो मिलो मिलो। बाजे बेची जा रहे हो जी। ये तो पूरे मोहल्ले को जगा के रखेंगे। जी अब हम बहुत शौक से आज से खरीद रही है जश्न। ये पहले अंकल ने बड़ी अच्छी बात की, उनसे बात कर रहे थे। ये आवाज़ हमारी इंडिया तक जाएगी और इंशाल्लाह उसकी सारी जिंदगी वो ऐसे ही तड़पता रहेगा। यानी आप हम जैसे भी करेंगे ना उसको बोलती उसकी बंद कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये बाजे जो है, हाँ, ये आवाज़ इंडिया तक जाएगी। अच्छा, और इंशाल्लाह जाती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक जाती है। रहेगी। आप कह रहे हैं कि बड़े शौक से बच्चे? जी बहुत शौक से आगे लोग लेकर जाते हैं, बहुत खुशी से। ज्यादा शौक बच्चों को है या बड़ों को है? बच्चों को है ज़्यादा, बड़ों को भी है। ज़्यादातर उनसे वालदेन आते हैं अपने बच्चों के शौक के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। और वो कहते हैं कि पूरे मोहल्ले में बाजे बजाएंगे हाँ जी। और किसी को सोने नहीं ना देंगे। खुद सोना ना किसी को सोने देना। पर आप कहते हैं मैं फैसिलिटेट करूंगा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इसलिए तशरीफ लाए हुए हैं? ये कुछ परचेजिंग है मैंने की है 14 अगस्त के हवाले से। 14 अगस्त के हवाले से? हाँ जी, बच्चे हैं, जाहिर है वो उनका इवेंट है। हाँ। तो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा जी अब्बू लेके आओ जाके, तो मैं फिर आज उनके लिए शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। बाजे कितने लिए हैं? बाजी हैं तकरीबन कुछ मिकदार में 12 से ज़्यादा एक है, छोटे और बड़े हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है थोड़ी सी। बिल्कुल कुछ ठीक है। ये है कि जरा घर में सारे जो बच्चे हैं वो सारे मिल मिला के जो है ना इसको एंजॉय सारे करते बजाएंगे। नौजवान क्या हाल है? ठीक है। हेलमेट पहने हुए, वेरी गुड। देखो कानून की अमलदारी भी हो रही है। किधर आए हो? नारकली। क्या करने? झंडे बाजे भी लेने हैं। बच्चों को लेके आए हैं। माशाल्लाह बच्चे खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो पाकिस्तान को जवान होते, बड़ा होते देखा, बिल्कुल देखो, क्या कहेंगे? वो वाला पाकिस्तान अब है ही नहीं। वो वाला नहीं है। नहीं है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ। कोई दिखा रहे हैं हमें 14 अगस्त कैसे आज़ाद हुआ था। ज़ाहिर है आप लोगों ने, कैसे दी? आपकी आंखों में उससे ख्वाब थे। बस ख्वाब थे। ये देख ले, ये कुछ होता ही नहीं था कभी भी। तो जो अब हो रहा है, ठीक, होना ही नहीं चाहिए। ये आपके ख्याल में फिर क्या होना चाहिए? जो पहले था वो ही हो, सादगी के साथ। सादगी के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने जो 7-8 दिहाइयों का सफर किया है, आप मुतमईन है? जी। आप मुतमईन है 7-8 दिहाइयों का हमें इसी जगह पे होना चाहिए या और पाकिस्तान को आगे होना चाहिए? पाकिस्तान और आगे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? बेहयाई के साथ हो रहा है आगे। ठीक। जो अब बेहयाई है, आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। बच्चों को नहीं समझा सकते। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक राय है, अंकल की राय है। अंकल बिल्कुल उस हवाले से जो राय है, उनका ख्याल है कि चीज़ें बड़ी सादगी के साथ होनी चाहिए। नौजवान हेलमेट पहन लिया? किधर आए हो? झंडा लेने आए थे। खरीद लिया? नहीं जा रहे हैं अभी। बाबा के साथ हो? जी। एक ही झंडा या झंडियाँ? वो झंडा भी झंडियाँ भी। झंडियाँ भी। और ये जो बाजे बज रहे हैं नहीं है नहीं। ये नहीं लेना? लॉजिक कम से कम कोई ऐसा बच्चा भी मिला कह रहा है जो कह रहा है बाजे नहीं लेने, वो बहन है आपकी? जी। उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं बेटा क्या हाल है? आपने झंडे और झंडियाँ ले ली हैं? अभी नहीं तो झंडा लेके जाना, ये झंडियाँ झंडा। और उसके अलावा क्या खरीद रहा है? बड़ा झंडा को, बड़ा झंडा घर के ऊपर लगाएंगे। बच्चों को आप लेके आए हैं? जी बच्चों को लेके आए ताकि जश्न आज़ादी को बच्चे एंजॉय कर सके। खुद से उनको पता हो? हाँ जी, खुद से पता हो। और ये खुद मुझे लेके आए हैं। ये लेके आए हैं? हाँ जी। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात बच्चों से बात करवाए ना, क्या हाल चाल है? उधर से बात की जरा, क्या हाल है? ये झंडे लगा लिए, अभी और झंडे लेने आए हैं जी? हाँ जी। बेटा किस लिए? कपड़े लेने आए हैं। कपड़े लेने के लिए? और झंडियाँ नहीं लेनी? लेनी है। या ले ली है पहले ही? लेनी है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। झंडा माशाल्लाह लगा लिया आपने? हाँ ज़ाहिर में हमने तो लगाना है। हम ये तो पाकिस्तान से लगे से किसे
पार्टी से तलक नहीं है। पाकिस्तान से है और हाँ। पाकिस्तान ही सबसे बड़ी पार्टी है। पाकिस्तान है तो पार्टी है, बाकी सब है। हाँ। तो अभी बच्चों के लिए लेने आए हैं, हाँ बच्चों के लिए, कोई घर के लिए ऊपर झंडे लेके जाएंगे। और ये झंडियाँ क्या लेके जाएंगे? झंडा लेके जाएंगे, बड़ा झंडा बड़ा झंडा हर साल लगाते हैं। हर साल लगाते हैं। क्या पैगाम है एक पाकिस्तानी होने के नाते कौम के लिए? कौम के लिए पैगाम है कि मेहनत करें और सच्चाई और हक का साथ दें। सच्चाई और हक का साथ दें, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? किधर आए हो? किधर आया बताओ? बाजा लेने। आप क्या और बाजे का साइज यही जीत रहे हैं, पता है इस बात का? कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। बच्चों को लेके आए? हाँ जी। क्या मकसद क्या होता है बच्चों को लाने का? बस खुशी होती है, खुशी है, सेलिब्रेट करें। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। बहन सलाम अलैकुम, बहन सलाम अलैकुम, क्या हाल है? बच्चा भी उतना ही है, बाजा भी उतना ही है। हाँ जी, बच्चा बस अपनी एक्साइटमेंट में उसने ले लिया है। एक्साइटेड है बच्चे? हाँ जी बहुत। ये देखिए बाजे खरीद रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक। अंकल सलाम अलैकुम। अस्सलाम बेटा, काम शाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। झंडे 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 शंडे सब बिक रहे हैं, झंडियाँ बिक रही हैं, बैचेस हैं, तो माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। पाकिस्तान की रौनक है। पाकिस्तान की रौनक है। वाह, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, बिल्कुल उसी ठीक के दम से रौनक लगी हुई है। तो इसलिए हम सबको पाकिस्तान खैर मांगनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। महंगे बेच रहे हैं, सस्ते बेच रहे हैं? सस्ते कितने सस्ते? सस्ते, ये देखिए 50 के 2। मैं बाहर था, वो कह रहे थे महंगाई हो गई है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है, 50 के 2। 50 के 2। चना की घड़ी है, ये 50 रुपए की है। ठीक है। ये 20 रुपए का है। जोशो खरोश कैसे है मार्केट के पिछली अंदर? निस्बत से ये सस्ती है इस मरतबा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जोशो खरोश मार्केट में लोगों के आने जाने का कैसा है? कम है। कम है? कम अभी शायद 2-4 दिन है तो इसलिए भी जरा। हाँ इसलिए बिल्कुल वो ठीक थोड़ा सा ना इसलिए कम लगता है कि ये हमने वैसे मर्जी स्टॉल लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट स्टॉल करने इजाजत नहीं है। अच्छा, वैसे इजाजत नहीं है? इजाजत नहीं है। इजाजत की नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बाजा आपने ले लिया इसको? हाँ जी, बाजा ले लिया? ये देखो, अगर इसके साथ मैं खड़ा करूं तो आपका और बाजे का साइज एक जितना है। ये ले जनाब। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? किधर आए हो? इधर मेडिसिन लेने हैं। अच्छा, मेडिसिन लेने हैं, ओके। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौजवान क्या हाल है? ठीक। किधर? बाजा लेने आए हैं। बाजे? ये अंकल को भी नहीं सोने दोगे फिर? बाबा हाँ जी। सोने नहीं दोगे फिर? बजा बजा के क्या करोगे? नहीं, यहाँ पे नहीं बजाते, बाहर जाके बजाते हैं। दूसरों को नहीं सोने दोगे? जी बिल्कुल। बाबा को सोने दोगे आप? ठीक है। अब तो स्कूल खुलने लगे, अब ये एक लास्ट एक इवेंट है, ये भी मुकम्मल कर ले ताकि ये भी चलते फिर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लाने का बच्चों के साथ क्या मैसेज या मकसद क्या होता है? यही है ना कि जब हम तो सारा कुछ शॉपिंग की जिंदगी में करते रहे, अब ये भी आगे चलता रहे, इनका सिलसिला आगे चले, चलता रहे और इस तरह ये मनाते रहे अपनी 14 अगस्त के बारे में। बतौर पाकिस्तानी क्या पैगाम देंगे आप? बतौर बस ये इसमें महंगाई की वजह से काम बड़ा खराब हो चुका है, वरना यहाँ पे बाजार में रौनकें कम नहीं होती थी, बड़ी कमाल रौनकें होती थी। अब पहले फिर भी कम हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे इतना भी यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं होता, इतनी 14 अगस्त पर हो गई, लेकिन अब वाकई बहुत कम हो चुका है। लेकिन फिर भी महंगाई की वजह से असर पड़ा है, वरना वाकई ही अभी भी लेकिन जज्बा लोगों का अभी भी है। ऐसा नहीं है लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ, लेकिन वो हम महंगाई की वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं, थोड़ा पीछे हुए, लेकिन पाकिस्तानी जज्बा कम नहीं हुआ। जज्बा उसी तरह ही लोगों का। हम बड़े क्यों इसमें मार्केटों में फिर रहे हैं बच्चों को लेके? खुद क्यों आते हैं बच्चे? खुद तो नहीं आते, हम ही आते हैं ना इसमें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कायम रहेगा। ये पाकिस्तानियत जो है वो अगली नस्ल तक भी जाना चाहिए। इसी तरह जाएगी कि हम लेके आएंगे तो इन्हें पता लगेगा कि कहाँ पे क्या कुछ करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल आपने मार्केट की देखी कि लोग जो हैं वो यहाँ पे अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं, ख़रीदारी का इजहार भी कर रहे हैं। झंडे, झंडियाँ, बाजे, बैजेस सब कुछ नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और बाकी जितनी भी बातें हों, महंगाई का शिकवा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबका ये मानना है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।